नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी थोड़ी सी फास्ट ट्रांसलेशन रहेगी। आप देखेंगे, एक लाइन रीड करूंगा, उसका ट्रांसलेशन करूंगा, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे आपको कितना समझ आ रहा है। एक प्रकार की टेस्ट भी है आपकी। स्टोरी तो बहुत ही अच्छी है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। द 3 लाफ्स ऑफ विजडम, यानी कि बुद्धि की 3 हंसी। अ स्टोरी ऑफ डिवाइन डेस्टिनी, दिव्य भाग्य की एक कहानी है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद है तो प्लीज आप लोग लाइक करेंगे। वंस, एक बार, द गॉड ऑफ डेथ सेंट वन ऑफ हिज मैसेंजर्स टू अर्थ। गॉड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता जिन्हें यमराज कहा जाता है ना, सेंट भेजा, वन ऑफ हिज मैसेंजर्स, अपने एक दूत में से एक को धरती पर भेजा, टू ब्रिंग बैक द सोल ऑफ अ वुमन, एक औरत की आत्मा को वापस लाने के लिए, हु हैड जस्ट पास्ड अवे, जो अभी अभी ही हाल में ही गुजरी थी, मरी थी, उसे पास्ड अवे कहा जाता, गुजर जाना। द मैसेंजर ओबेड, दूत ने आज्ञा का पालन किया, एंड केम टू अर्थ, और धरती पर आया। बट वेन ही अराइव्ड, लेकिन जब वह पहुंचा, ही वॉज स्ट्रक विथ वरी, वो चिंता में पड़ गया, यानी उसे चिंता होने लगी। ही सॉ 3 स्मॉल गर्ल्स, उसने 3 छोटी लड़कियां देखी। ट्रिपलेट्स, यानी कि जुड़वा रहते उसे ट्विंस कहते हैं, और तीनों एक जैसे दिखे, ट्रिपलेट्स कहा जाता है। यानी कि 3 जुड़वा, ऐसे एक साथ 3 बच्चे भी होते हैं ना, ट्रिपलेट्स कहा जाता है। वन वॉज स्टिल नर्सिंग फ्रॉम हर डेड मदर्स ब्रेस्ट, है ना, जिसे हम बोलते हैं स्तन, छाती। उनमें से एक अभी भी, नरिशिंग यानी क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि नरिश करना, पोषण करना, पीना, ऐसे यूज किया आता है। देखिए, फ्रॉम अ डेड मदर्स ब्रेस्ट, जो अपनी मां के स्तन से दूध पी रही थी, वही नरिश होना। अनदर वॉज क्राइंग लाउडली, और जो दूसरी लड़की थी वो जोर जोर से रो रही थी। द थर्ड हैड क्राइड हर सेल्फ टू स्लीप, तीसरी बहन रोते रोते सो गई। हर टीयर्स ड्राइड ऑन हर फेस, उसके आंसू उसके चेहरे पर सूख गए। दीज देयर हेल्पलेस चिल्ड्रन, है ना, ये 3 हेल्पलेस यानी था असहाय, असहाय बच्चे, वर यानी थे अलोन, अकेले थे, विद देयर डेड मदर, अपनी मरी मां के साथ अकेले थे ना, मरी हुई मां थी, उसकी दूध पी रही थी एक बच्ची, है ना, और एक रो रही थी, एक चिल्ला रही थी। देयर फादर हैड ऑलरेडी पास्ड अवे, उनके पिता पहले ही गुजर चुके थे। हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। एंड देयर वॉज नो वन एल्स टू केयर फॉर देम, और उनकी केयर यानी क्या होता है, देखभाल के लिए, नो वंस, कोई भी नहीं था। द मैसेंजर्स हार्ट एक्ड फॉर द लिटिल गर्ल्स, दूत का दिल एक यानी क्या होता है, दर्द होना, बोलते हेडेक होना, वही दर्द है ना, फॉर द लिटिल गर्ल्स, तो छोटी लड़कियों के लिए उसका दिल दुखी हो गया। ही कुडंट बेयर द थॉट ऑफ लिविंग देम अलोन, कुडंट बेयर यानी सहन नहीं कर सका, बेयर यानी होता है सहन कर पाना, वहन कर पाना। द थॉट ऑफ लिविंग देम, उन्हें छोड़ने का। अलोन विदाउट देयर मदर, यानी अपनी मां के बिना उसे छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। दूध का एकदम दुखी हो गया वो, कैसे इसके मां को ले जाऊं मैं। सैडन एंड ट्रबल्ड, दुखी और परेशान होकर, ही रिटर्न टू द हेवंस विदाउट टेकिंग द वुमेन्स सोल, वो स्वर्ग लौट आया बिना औरत की आत्मा को लिए, यानी औरत की आत्मा लाना था लेकिन उसे लिए बिना वापस आ गया। When he met the god of death, he said, जब वो मृत्यु के देवता से मिला, तो मीट का सेकंड मैट होता है ना, उसने कहा, I couldn't take her soul, मैं उसकी आत्मा नहीं ला सका। Forgive me, मुझे माफ कर दीजिए। But you don't understand the situation, लेकिन आप परिस्थिति को नहीं समझते, है ना, आप नहीं समझ सकते कि क्या परिस्थिति थी, क्यों नहीं ला पाया। There are 3 tiny innocent ट्रिपलेट स्टिल नर्सिंग, यानी कि वहां क्या थे,
3 छोटे मासूम बच्चे अभी भी दूध पी रहे थे। वन इज स्टिल होल्डिंग ऑन हर डेड मदर, एक अभी भी अपनी मां को पकड़े हुई थी। अनदर हैज क्राइड हर सेल्फ टू स्लीप, और दूसरी रोते रोते सो गई। एंड द थर्ड इज वेलिंग, और तीसरी रो रही थी, है ना, तीसरी रो रही है, इसके साथ है तो रो रही है, और यहां पे सो गई है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। माई हार्ट कुडंट हैंडल इट, मेरा दिल इसे बर्दाश्त नहीं कर सका, हैंडल नहीं कर पाया। कांट वी लेट देयर मदर लिव अ लिटिल लॉन्गर, है ना, वो पूछ रहे क्या हम उसकी मां को लिटिल लॉन्गर यानी थोड़ा और जीने नहीं दे सकते। एटलीस्ट अंटिल द गर्ल्स ग्रो अ बिट ओल्डर, कम से कम तब तक जब तक बच्चे थोड़े बड़े नहीं हो जाते। क्या तब तक उनकी मां को हम जीने नहीं दे सकते? दीज नो वन लेफ्ट टू लुक आफ्टर हिम, सॉरी देयर इज है, शॉर्ट में ऐसे लिखा हुआ देयर इज, शॉर्ट में कॉमा लगा दिया, शॉर्ट बना दिया इसे, ठीक है। देयर इज नो वन लेफ्ट टू लुक आफ्टर, लुक आफ्टर यानी क्या होता है, किसी का देखभाल करना, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं बचा है, लेफ्ट है ना बचा। द गॉड ऑफ डेथ लिसन, अब वो मृत्यु के देवता ने सुनी, एंड फिल्ड विथ एंगर, और गुस्से से भर गए। सेड, कहा, सो यू थिंक यू आर वाइजर देन द वन हु कंट्रोल लाइफ। अब देखिए वो गुस्से में आ गए और बोल रहे कि तो तुम सोचते हो कि तुम, है ना, अधिक बुद्धिमान हो, जो क्या करते हैं, कंट्रोल लाइफ, जो जीवन को नियंत्रित करते हैं, क्या तुम उससे भी बड़े सोचते हो, अपने आप को महान समझते हो। एंड डेथ, और मृत्यु से, यू थिंक यू नो, है ना, तुम्हें लगता है तुम जानते हो, मोर देन द वन हु रूल्स द एंटायर यूनिवर्स, तुम्हें लगता है कि तुम जानते हो कि जो पूरे ब्रह्मांड पर जो राज करता है, तुम उससे ज्यादा जानते हो, तुम्हें ऐसा लगता है। यू हैव कमिटेड योर फर्स्ट सिन टुडे, तुमने अपना पहला पाप आज किया है। कमिट करना, किसी कार्य करना, ऐसे है ना, तुमने आज अपना पहला पाप किया है। तो ये यू हैव है, शॉर्ट में ऐसे लिखा हुआ है, ये हैव यू के बाद। एंड फॉर दिस, और इसके लिए, यू विल बी पनिश्ड, तुम्हें दंड मिलेगा। ये विल है, शॉर्ट में यू विल ऐसे लिखते हैं, ये विल है, तुम्हें दंड मिलेगा, सजा मिलेगी। यू विल गो बैक टू अर्थ, तुम धरती पर वापस जाओगे। एंड स्टे देयर अंटिल यू लाफ एट योर ओन फूलिशनेस 3 टाइम्स, और क्या बोल रहे हैं, तुम तब तक वहीं रहोगे जब तक तुम खुद की मूर्खता पर 3 बार नहीं हंसोगे। बताइए, ये इंटरेस्टिंग चीज आ गई। भाई दूसरों की मूर्खता पर तो सब हंसते हैं, तुम तब तक रहोगे जब तक तुम अपनी बेवकूफ़ी पर 3 बार नहीं हंसोगे। ओनली देन कैन यू रिटर्न, उसके बाद ही तुम वापस लौट सकते हो। द मैसेंजर एक्सेप्टेड द पनिशमेंट, दूत ने दंड को स्वीकार किया। बट डीप डाउन, लेकिन भीतर ही भीतर, ही बिलीव, वो मानता था, ही हैड डन, उसने किया था, द राइट थिंग, अच्छी चीज की थी, सही काम किया था। भले दंड मिल गया, लेकिन उसे ये था कि भाई मैंने तो अच्छा काम किया था उसकी माँ को नहीं लाकर, ठीक है। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के बाद डू का थर्ड फॉर्म डन। ही कुडंट इमेजिन हाउ ही वुड एवर लाफ एट हिज ओन फूलिशनेस, है ना, वो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अपनी मूर्खता पर कैसे हंस सकेगा। सिंस ही डिडंट थिंक, क्योंकि उसे नहीं लगता था, ही हैड डन एनीथिंग रॉन्ग, कि उसने कुछ गलत किया है, उसे लगता ही था कुछ गलत किया था। द मैसेंजर वॉज सेट बैक टू अर्थ, दूत वापस पृथ्वी पर भेज दिया गया, है ना, सेंड बैक है, सेंड बैक है ना, वापस भेजना, तो सेंट लिखा हुआ है, सेंड का सेकेंड फॉर्म। नॉट फार फ्रॉम वेयर ही ले, है ना, जहां पर वो लेटा था। अ कॉबलर वॉज प्रिपेयरिंग टू गो इन टू द सिटी, कॉबलर जिसे हम मोची बोलते हैं ना, जहां पर वो लेटा था वहां से थोड़ी दूर पर एक मोची क्या कर रहा था, प्रिपेयरिंग टू गो इन टू द सिटी, यानी शहर जाने के लिए तैयारी कर रहा था। टू बाय वार्म क्लॉथ्स, यानी गर्म कपड़े लेने के लिए, एंड ब्लैंकेट्स, और कंबल लेने के लिए, फॉर हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों के लिए। जहां पर लेटा था ना उसके पास ही एक
मोची था वो तैयारी कर रहा था बच्चों के लिए कपड़ा और ये कंबल उम्बल लेने के लिए। एज विंटर वॉज कमिंग, क्योंकि ठंड आ रही थी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वॉज के बाद एनजी फॉर्म। ऑन द वे, रास्ते पर। ही सॉ अ मैन शिवरिंग बाय द साइड ऑफ द रोड, उसने रास्ते के किनारे पर एक आदमी को कांपते हुए देखा। नेकेड एंड कोल्ड है ना, नेकेड यानी क्या होता है, नेकेड यानी होता है नंगा, ऐसे बिना कपड़ों का। दिस मैन वॉज द मैसेंजर, यह आदमी एक संदेशवाहक था। कास्ट डाउन टू अर्थ, जिसे पृथ्वी पर भेजा गया था, है ना, वही संदेशवाहक यानी वही दूत था। क्लियर। ये नेकेड आपको पता चल गया, नेकेड यानी नंगा निर्वस्त्र, उसे नेकेड कहा जाता है। द कॉबलर फेल्ट सॉरी फॉर हिम, और उस मोची को उसके लिए अफसोस हुआ। सॉरी यानी कि माफी मांगना भी, सॉरी ना अफसोस होना भी होता है किसी के लिए। फॉरगिव यानी पार्डन, यानी ये सब भी माफी होता है। सॉरी यानी किसी के लिए अफसोस होना, है ना, सॉरी फॉर यू, उसके लिए अफसोस होना। इंस्टेड ऑफ बाइंग क्लॉथ्स फॉर हिज चिल्ड्रन, इंस्टेड यानी के बजाय, है ना, अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के बजाय, ही डिसाइडेड टू बाय अ ब्लैंकेट, उसने एक ब्लैंकेट खरीदने का फैसला लिया। एंड वार्म क्लॉथ फॉर द स्ट्रेंजर, और गर्म कपड़े उस अजनबी के लिए, अजनबी स्ट्रेंजर कहा जाता है, जो दूध नीचे गिरा हुआ था, जमीन पर आया था, तो उसके लिए लेने का फैसला किया। द मैसेंजर हैड नो फूड, और उस दूध के पास ना तो भोजन था, एंड नो वेयर टू स्टे, और ठहरने के लिए कोई जगह नहीं था। सो द कॉबलर इन्वाइटेड हिम होम, इसलिए मोची ने उसे घर पर आमंत्रित किया। कम विथ मी, मेरे साथ आओ, ही सेड, उसने कहा। डोंट वरी, चिंता मत करो। इफ माई वाइफ गेट्स एंग्री, यदि मेरी पत्नी गुस्सा होती है, एस लग गया वर्ब में, तो प्रेजेंट सिंपल ता है, ती है। आई स्पेंड द मनी फॉर आवर चिल्ड्रंस क्लॉथ्स ऑन यू, अब बोल रहा है कि मैंने अपने बच्चों के कपड़ों के पैसे तुम पर खर्च कर दिए हैं। सो शी विल बी अपसेट, इसलिए वो नाराज हो जाएगी, परेशान हो जाएगी। बट थिंग्स विल सेटल डाउन इन अ फ्यू डेज, लेकिन चीजें कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। द कॉबलर टुक द मैसेंजर होम, अब उस मोची ने उस दूत को घर ले आया। नीदर ही नॉर हिज वाइफ न्यू दिस स्ट्रेंज वॉज डिवाइन, न तो वह और न ही उसकी पत्नी जानती थी कि अजनबी क्या था, डिवाइन था, दिव्य पुरुष था, नहीं जानते थे, उन्हें लगता था हाँ भी कोई गरीब है। एज सुन एज, जैसे ही, द कॉबलर ब्रॉट हिम इनसाइड, ब्रॉट ब्रिंग का से ब्रॉट होता है ले आया, ऐसे जैसे ही मोची ने उसे अंदर ले गया। हिज वाइफ इरप्टेड इन एंगर, उसकी पत्नी क्या गुस्सा से भड़क उठी, इरप्टेड ऐसे उसके आता है। येलिंग एट हर हस्बैंड, अपने पति पर चिल्लाते हुए, तो येल यानी चिल्लाना। फॉर वेस्टिंग देयर मनी, है ना, पैसों को बर्बाद करने के लिए। ऑन अ स्ट्रेंजर यानी अजनबी पर पैसा बर्बाद करने के लिए। इंस्टेड ऑफ बाइंग क्लॉथ्स फॉर देयर चिल्ड्रन, ठीक है, कि बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के बजाय किसी अजनबी पर पैसा बर्बाद करने के लिए वो चिल्लाने लगी। सीइंग दिस, यह देखकर, द मैसेंजर लाफ्ड, अब देखिए अजनबी वो दूध हंसा। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहले बार। द कॉबलर सरप्राइज आस्क्ड, मोची ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। वाई आर यू लाफिंग, आप क्यों हंस रहे हो। वॉट सो फनी, है ना, इसमें क्या मजाक है, मतलब हंसने वाली क्या बात है। द मैसेंजर रिप्लाइड, दूत ने जवाब दिया। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, मैं सब कुछ समझाऊंगा। आफ्टर आई हैव लाफ्ड 3 टाइम, जब मैं 3 बार हंस लूंगा, मतलब हंसूंगा, 3 बार। आई हैव लाफ्ड 3 टाइम, ठीक है, मैं 3 बार हंसने के बाद सब कुछ समझा दूंगा। विल का यूज किया गया। फॉर नाउ, लेकिन अभी। डोंट आस्क मी एनीथिंग, मुझसे कुछ भी मत पूछो। ही लाफ्ड बिकॉज द कॉबलर्स वाइफ हैड नो आइडिया, है ना, वो इसलिए हंसा क्योंकि मोची की पत्नी को ये कोई भी आइडिया नहीं था, उसे कुछ भी नहीं पता था। दैट की बाई हेल्पिंग हिम, कि वो उसकी मदद करके, हर हस्बैंड हैड ब्रॉट अ डिवाइन बीइंग इनटू देयर होम, कि उसकी मदद करके उसके पति ने उसके घर में एक दिव्य शक्ति को ले आया है। उसकी पत्नी को नहीं पता है, तो वो हंसने लगा। सून, जल्दी ही, देयर लाइफ वुड बी फिल्ड विद ब्लेसिंग्स,
और जल्दी उनका जीवन आशीर्वाद से भर जाएगा, तो विल की जगह वुड का यूज किया गया। बट ऑल शी कुड सी, लेकिन वो केवल देख सकता था, है ना, सॉरी वो देख पा रही थी, वॉज वॉट वॉज लॉस्ट, है ना, वो सिर्फ क्या देख पा रही थी कि उसने क्या खोया था, कपड़े और वो ब्लैंकेट को खोया था, लेकिन वो ये नहीं देख पा रही थी कि भविष्य में उसको क्या क्या मिलने वाला है। द मनी मेंट फॉर देयर चिल्ड्रंस क्लॉथ्स, है ना, वो पैसा जो उनके बच्चों के कपड़ों के लिए था। सी कुडंट सी वॉट वॉज कमिंग, वह नहीं देख पा रही थी कि आगे क्या आने वाला है। अ फ्यूचर फुल ऑफ हैप्पीनेस, खुशियों से भरा भविष्य। द मैसेंजर रियलाइज दैट ह्यूमन टू कैन ओनली सी द इमीडिएट सिचुएशन, कि जो मनुष्य है वो भी क्या कर सकते हैं, इमीडिएट सिचुएशन का मतलब जो तात्कालिक परिस्थिति होती है, अभी अभी जो होने वाला है उस सिचुएशन को ही समझ सकते हैं। नॉट द बिगर पिक्चर, बड़ी तस्वीर को नहीं समझ पाते, फ्यूचर में क्या होने वाला है वो नहीं देख पाते, अभी जो हो रहा है उसे देख पाते हैं। दिस वॉज हिज फर्स्ट मोमेंट ऑफ रिकॉग्नाइज हिज ओन फुलिशनेस, है ना, और ये है ना, इस बार क्या था, ये पहला क्षण था जब उसे अपनी मूर्खता को वो पहचाना। वो हंसा तो था, लेकिन बाद में समझ आ गया कि अरे ये कैसे जान पाएंगे, तो मैं जानता हूँ कि बाद में इसको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मनुष्य कहाँ जान पाएंगे, मतलब मैं खुद मूर्ख था, मुझे लगा कि ये लोग जान पाएंगे, भाई इंसान और दूध में तो फर्क होता है ना। तो ये पहली बार अपनी मूर्खता पर हंसा, अभी से 3 बार हंसना था अपनी मूर्खता पर, पहली बार मूर्खता पर हंसा, अभी से रियलाइज हुआ कि अरे मैं तो मूर्ख था, मुझे लगता था सब जानते होंगे। ओवर टाइम, समय के साथ साथ, द मैसेंजर लर्न द कॉबलर ट्रेड, दूत ने मोची का काम सीख लिया। बीइंग डिवाइन, दिव्य होने के कारण, ही क्विकली बिकेम स्किल, वो जल्दी ही कुशल बन गया, देवता है वो है भी देवता। द शूज ही मेड वर ब्यूटीफुल, जो जूते उसने बनाए थे बहुत सुंदर थे। एंड सून गेन्ड फेम, गेन यानी प्राप्त करना, है ना, जल्दी ही प्रसिद्ध हो गया, प्रसिद्धि प्राप्त की। विद इन मंथ्स, महीनों के अंदर, द कॉबलर बिकेम वेल्थी, और मोची अमीर हो गया। एंड हिज शॉप वॉज नोन फार एंड वाइड, और उसकी दुकान दूर दूर तक जाने लगी। फॉर इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी शूज, यानी जिसे हम बोलते हैं असाधारण, अलग अद्भुत, असाधारण को एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहा जाता है। जूतों के लिए दूर दूर तक जाने लगा उसका दुकान। वन डे, एक दिन, अ सर्वेंट फ्रॉम द किंग्स पैलेस, यानी राजा के महल से एक नौकर, केम टू द कॉबलर, मोची के पास आया, विथ अ रेयर पीस ऑफ लेदर, यानी एकदम जिसे बोल सकते हैं, रेयर का मतलब बहुत कम जो मिल सके, बहुत मुश्किल से मिल सके, उसे रेयर कहा जाता, दुर्लभ, हिंदी में एक दुर्लभ टुकड़ा लेकर मोची के पास आया। दिस लेदर इज प्रेशियस, प्रेशियस यानी बहुमूल्य, कीमती, और ये चमड़ा कीमती है। द सर्वेंट से, नौकर ने कहा ये चमड़ा कीमती है। मेक अ पेयर ऑफ शूज फॉर द किंग, राजा के लिए एक जोड़ी जूता बनाओ। बट बी केयरफुल, लेकिन ध्यान रहे, डोंट मेक सैंडल, चप्पल मत बनाओ, ओनली शूज, केवल जूते बनाओ। एट दैट टाइम, उस समय, इन सम प्लेसेस, कुछ स्थानों पर, इट वॉज कस्टमरी, है ना, कस्टमरी का मतलब क्या होता है, जैसे कस्टम होता है, कस्टमरी यानी कि क्या बोलना चाहिए हिंदी में, कुछ प्रथा, कस्टम, प्रथा को, रीति रिवाज को कस्टमरी कहा जाता है। प्रथा थी फॉर द डेड टू बी बरीड इन सैंडल्स, क्या प्रथा थी कि जो मरे हुए व्यक्ति को क्या करते थे, चप्पल पहनाकर दफनाने की प्रथा थी। नॉट शूज, जूते पहनाकर नहीं, तो इसलिए बार बार बोलता था चप्पल मत पहनाओ, जूते पहनाना, जूते सॉरी चप्पल मत बनाना, इस चमड़े का जूते बनाना। द कॉबलर वॉन्ट द मैसेंजर, है ना, अब वो जो मोची था उसने मैसेंजर, दूत को चेतावनी दी कि भी देखो ऐसे ऐसे करना, मेरे पास काम आया है, तुम अच्छा काम करते हो। बी केयरफुल, ध्यान रहे, सावधान रहो। यू हैव बीन आस्क्ड टू मेक शूज, है ना, तुम्हें जूते बनाने को कहा गया है। नॉट सैंडल्स, चप्पल नहीं, सैंडल नहीं। देयर इज ओनली इनफ लेदर फॉर वन पेयर, है ना, तो उस बोल रहा है कि इनफ या होता है काफी, पर्याप्त, उसे इनफ कहा जाता है। चमड़ा केवल एक जोड़ी के लिए ही पर्याप्त है। एंड इफ देयर इज अ मिस्टेक, और यदि कोई गलती हो जाती है, वी विल बी इन ट्रबल, हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। बोले भाई बस इतना ही दुर्लभ चमड़ा है भाई, इसका जूता बनाना है, चप्पल मत बना देना, और फिर नहीं बचने वाला, परेशानी में पड़ जाएंगे।
द किंग वॉन्ट फॉरगिव अस, वॉन्ट क्या, विल नॉट, नहीं गा नहीं गी, राजा हमें माफ नहीं करेंगे, बट फॉर सम रीजन, लेकिन कुछ कारण से, द मैसेंजर मेड सैंडल इंस्टेड, लेकिन मैसेंजर ने क्या कर दिया, इंस्टेड यानी के बजाय, जूते के बजाय उसने चप्पल ही बना दिया, सैंडल बना दिया। When the cobbler saw, जब मोची ने देखा, what had been made, यानी क्या बना हुआ था, क्या बना हुआ था, he was furious, वो क्रोधित हो गया। You will get us killed, है ना, तुम क्या कराओगे, हम मरवा दोगे। He shouted, उस चिल्लाया कि तुम हमें मरवा दोगे। I told you clearly, मैंने तुमसे स्पष्ट रूप से कहा था। No sandal, सैंडल नहीं। Why did you make them, तुमने उसे क्यों बनाया। At this, इस पर, the messenger laughed for the second time, अब वो दूत दूसरी बार हंसा। Just then, ठीक तभी, the king's servant rushed back in, तो राजा के सेवक दौड़ते हुए वापस आए। डोंट मेक शूज, जूते मत बनाओ, मेक सैंडल, चप्पल बनाओ। द किंग हैड जस्ट पास्ड अवे, राजा अभी अभी मर गए हैं। हैज पास्ड अवे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। राजा अभी भी मर गए, अभी जूते मत बनाओ, चप्पल ही बनाओ उस लेदर के। और ये तो भी पता है, इसने पहले ही चप्पल बना लिया था। द कॉबलर वॉज शॉक्ड, मोची को आश्चर्य हुआ। रियलाइजिंग द मैसेंजर हैड somehow known what was coming, यह महसूस करते हुए कि दूत को किसी तरह पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। उसे लगा भी दूत को तो पता चल जाता है। He begged for forgiveness, और उसने क्षमा मांगी। The messenger smiled and said, दूत मुस्कुराया और कहा, It's fine, ठीक है। You didn't do anything wrong, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, नहीं किया। I am just fulfill my punishment, मैं अपनी सजा काट रहा हूं। He had laughed the second time, वो दूसरी बार हंसा, because it had become clear, ये साफ हो गया था, that no one can predict the future, कि कोई भी भविष्य के बारे में पहले से ही क्या नहीं कर सकता, प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। पीपल वरी एंड मेक प्लान्स, लोग चिंता करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, बट द फ्यूचर ऑफन अनफोल्ड इन वेज वी कांट फॉरसी, है ना। लेकिन भविष्य ऐसे अनफोल्ड यानी क्या होता है, किसी तरीके से सामने आना, खुल जाना, लेकिन भविष्य अक्सर इस तरीके से सामने आती है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। वी होल्ड ऑन टू डिजायर एंड एम्बिशंस, हम अपनी इच्छाओं महत्वाकांक्षाओं को पकड़ कर रखते हैं। बट इन द एंड लाइफ हैज इट्स ओन प्लान, लेकिन अंत में जीवन की अपनी ही योजना होती है। यहाँ पर भी ये मूर्ख बन गया, इसे लगा कि भाई ये लोग तो जानते होंगे, इनको भविष्य दिखता होगा, लेकिन बिल्कुल भी ऐसे नहीं। फिर ये अपनी मूर्खता पर हंसा कि अरे मैं इनको देवता के जैसे समझ रहा था, ये तो साधारण से आदमी है। मैं कितना मूर्ख था कि मुझे लगा इसको पता चल जाएगा कि भाई चप्पल बनाना है, राजा मरने वाला है, लेकिन इंसान को तो बिल्कुल पता नहीं चलता। दूसरी बार फिर अपनी मूर्खता पर हंसा। नाउ, अब द मैसेंजर बिगेन टू थिंक, दूत सोचने लगा, अबाउट द ट्रिपलेट अगेन, फिर से तीनों बच्चों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। ही रियलाइज दैट वरिंग अबाउट देयर फ्यूचर, है ना, और उसने महसूस किया कि उसने भविष्य के बारे में चिंता करना व्यर्थ था। हैड बीन पॉइंटलेस, पॉइंटलेस है ना बेकार होना, पॉइंटलेस लाइफ हैड ऑलरेडी लेड आउट इन पैथ फॉर देम, है ना, जीवन ने पहले ही उसके लिए अपना रास्ता तय कर दिया था कि बच्चे के साथ क्या होना है, पहले ही जीवन ने तय कर दिया था। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, 3 young women arrived at the cobbler shop, 3 युवतियां मोची की दुकान पर आई। They were there to order shoes for their weddings, उन्होंने अपनी शादी के लिए जूते का ऑर्डर दिया। अकम्पाइंड बाई एन ओल्डर, अकम्पनीड लिखा हुआ, अकम्पनीड बाई एन ओल्डर, यानी जो एक बुजुर्ग के साथ थी। वेल्थी वुमेन, पैसे वाली अमीर बुजुर्ग महिला के साथ, अकम्पनीड यानी था साथ में होना। द मैसेंजर रिकॉग्नाइज देम इंस्टेंटली, और दूत ने उन्हें तुरंत पहचान लिया।
दे वर द सेम ट्रिपलेट ही हैड लेफ्ट विद देयर डेड मदर। वो तीन वही बच्ची थी जिन्हें उसने उस मृत मां के पास छोड़ दिया था। ही आस्क्ड द ओल्ड वुमेन व्हाट हैड हैपेंड टू देम। और उसने उस बूढ़ी महिला से पूछा कि उनके साथ क्या हुआ था। द वुमन एक्सप्लेन, वो महिला ने समझाया, दीज गर्ल्स आरंट माई बायोलॉजिकल डॉटर्स, है ना, ये लड़कियां मेरी जैविक बेटी नहीं, मतलब मुझसे पैदा नहीं हुई हैं। आई फाउंड दैम वेन दे वर जस्ट बेबीज, मैंने उन्हें तब पाया जब वो सिर्फ बच्चे थे। देयर मदर हैड पास्ड अवे वाइल ट्राइंग टू फीड देम, है ना, उनकी माँ उन्हें दूध पिलाते समय मर गई थी। एंड देयर वॉज नो वन टू केयर फॉर देम, और उनकी देखभाल के लिए कोई भी नहीं था। आई हैड नो चिल्ड्रन ऑफ माई ओन, मेरे पास अपना कोई बच्चा नहीं है। सो आई टुक दैम इन, तो मैंने उन्हें अपने ले आया। एंड रेज दैम एज माई ओन, और रेज यानी होता पालन पोषण करना, और अपने बच्चों की तरह इनका पालन पोषण किया। दे ग्रीव अप इन वेल्थ, है ना, धन संपदा में बड़े हुए, अमीरी में। एंड नाउ ऑल थ्री आर अबाउट टू बी मैरिड इन टू अ रॉयल फैमिली, और अब ये तीनों ही एक शाही परिवार में इनकी शादी होने वाली है। बताइए, जिसके बारे में वो दूत इतना चिंता कर रहे थे और उसकी माँ की जान नहीं ला रहे थे कि इसकी माँ यदि नहीं रहेगी तो इनका क्या होगा, ये तो भूखे प्यासे मर जाएंगे। लेकिन वही बच्ची जब उसकी माँ गुजर गई, उसकी जान को जब ये दूत नहीं लेके आया था तो मर तो गई थी, लेकिन आत्मा को दूत नहीं, दूसरा दूत आत्मा ले गया होगा, मतलब उसकी माँ खत्म हो गई थी। अब इसने सोचा कि ये तो कभी बहुत परेशान रहेंगे, लेकिन अब ये देख रहा है कि अरे बाप रे, तो बहुत पैसे वाले बन गए हैं, शादी हो रही है शाही परिवार में। हियरिंग दिस, यह सुनकर, द मैसेंजर लाड फॉर द थर्ड एंड फाइनल टाइम, आखिरी बार, तीसरी और आखिरी बार वो दूत इस बात को सुनकर हंसा। ही देन एक्सप्लेन एवरीथिंग टू द कॉबलर, कॉबलर यानी भी मोची, फिर उसने मोची को सारी बात समझाई। सेइंग आई वॉज रॉन्ग, कहते हुए कि मैं गलत था। फेट इज फॉर ग्रेटर देन वी कैन एवर अंडरस्टैंड, है ना, मैं गलत था, भाग्य हमारी समझ से कहीं अधिक महान है। वी ओनली सी व्हाट्स राइट इन फ्रंट ऑफ अस, हम केवल वही देखते हैं जो हमारे सामने है। राइट इन फ्रंट यानी ठीक हमारे सामने है, बस उसे ही देखते हैं। बट द बिगर पिक्चर इज बियॉन्ड अवर अंडरस्टैंडिंग, लेकिन बड़ी तस्वीर हमारे समझ से परे है। आई हैव लाफ्ड एट माई ओन फुलिशनेस 3 टाइम नाउ, मैं अपनी मूर्खता पर अब तक 3 बार हंस चुका हूं। एंड अब मेरी पनिशमेंट इज ओवर, सजा खत्म हो गई है। आई कैन फाइनली रिटर्न होम, अब मैं आखिरकार घर जा सकता हूं, लौट सकता हूं। विद दैट, इससे द मैसेंजर रियलाइज, दूत को एहसास हुआ, हिज मिस्टेक, अपनी गलती की। एंड रिटर्न टू द हेवंस, और स्वर्ग में लौट गया। वाइजर देन बिफोर, पहले से भी अधिक बुद्धिमान होकर वो स्वर्ग लौट गया। तो देखिए यहाँ पर था तो वो दूत भविष्य तो देख पाता था, वो भविष्य देख पाता था, मतलब अपने आप को सोचता था कि कल्पना, जैसे बोलते हैं ना कि हम किसी चीज़ के भविष्य के बारे में पहले से ही हम क्या करते हैं, अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो दूत भी बहुत अच्छी तरीके से कल्पना करने की शक्ति थी, क्षमता थी। तो उसने पहले ही कल्पना कर लिया कि अगर मैं इसकी माँ की आत्मा को ले गया, इसकी माँ खत्म हो गई, मान लो आत्मा को ले गया यमराज के पास, तो जिंदा होगी नहीं, तो मैं आत्मा को छोड़ दूँ तो ये बच जाएगी। तो भाई इसके बच्चों को, है ना, फिर पालन पोषण जो भी होगा, जैसे भी होगा, तो उसके आत्मा को लेकर नहीं आया। यमराज ने कहा, कहाँ है आत्मा? उसने बोला, नहीं ऐसे से है, क्या करेंगे, उसकी माँ नहीं रहेंगे तो भूखे मर जाएंगे, प्यासे मर जाएंगे, उसके पिताजी भी नहीं है, मैंने देख लिया है, मुझे एहसास हो गया है कि ये खुद मर जाएंगे, तीनों बच्ची, तीनों जुड़वा तिड़वा जो बच्ची है। तब उस समय यमराज ने कहा था कि क्या तुम सृष्टि के जो रचयिता है, ब्रह्मांड के रचयिता, जो उस पर राज करते हैं, शासन करते हैं, क्या तुम उससे बड़े हो? क्या तुम उससे ज़्यादा सोच सकते हो? क्या तुम उससे बेहतर देख सकते हो? जाओ तुम वापस धरती पर, 3 बार, जब तुम्हें अपनी मूर्खता पर हंसी जब तक ना आए ना 3 बार, तब तक लौट के नहीं आना। फिर आपने देखा कैसे कैसे तीनों बार उसे अपनी मूर्खता पर हंसी आई। उसे लगता था कि ये सब कल्पना कर सकते हैं, मेरे जैसे जान सकते हैं, लेकिन भाई तुमने तो खुद ही गलत कल्पना की थी। पहले तो इसे लगा मूर्खता इसलिए हुई, इसे महसूस हुआ
कि भाई मैंने सोचा था कि ये लोग मेरे ऐसे कल्पना करके समझ जाएंगे कि भाई मैं कोई बुजुर्ग, मैं कोई गरीब आदमी नहीं हूँ, मैं तो दूत हूँ, उन्हें समझ जाना चाहिए, और मैं पैसों से खेलने वाले उन लोग समझ जाना चाहिए। लेकिन ये लोग नहीं समझे। फिर बाद में लगा रहे मैं कितना मूर्ख हूँ, लोग कहाँ समझ पाएंगे। पहली बार हंसा, दूसरी बार फिर वो चप्पल जूता वाली बारी आई, बोले कि भाई चप्पल मत बनाना, जूता बनाना। इसने धोखे से चप्पल बना दिया। लेकिन वो जब आके बोले कि भाई जूता मत बनाना, चप्पल ही बनाना है, फिर उसने कहा कि अरे वाह, ये लोग तो इतना भी अंदाज़ा लगा नहीं पाए कि कोई राजा हो सकता है, मर जाए तो ज़रूरत पड़ जाए। फिर ये हंस लगा अपने ऊपर और आखिर चप्पल ही बनाई। तब कॉबलर ने पूछा कि भाई तुम तो पहले से जान जाते हो क्या है कैसे। उसने बोला बाद में बताऊंगा आपको। और लास्ट में जब वो अमीर औरत के साथ 3 लड़की जब आई ना, तब उसने पहचाना कि यार ये तो वही 3 बच्ची है। उसे लगा इसकी माँ होगी जिससे मैंने आत्मा को छोड़ दिया था, तो हो सकता है उसकी माँ हो, और मेरा निर्णय सही था, मैंने माँ को छोड़ा तो देखो आज कितनी अच्छी हालत में है। लेकिन जब बात किया तब उसकी उस माँ ने बताया कि भाई मैं इसकी बायोलॉजिकल, मतलब इसकी है ना, मेरे पेट से पैदा नहीं हुई है, मैं इसकी असली माँ नहीं हूँ, जन्म देने वाली माँ नहीं हूँ, पालन करने वाली माँ हूँ। लेकिन मेरे कोई भी बच्चे नहीं थे, तो मैंने इसे उस मरी हुई औरत के सामने तीनों को रोते बिलखते देखा तो ले आई, और अब मैंने अमीरों के तरह इसे पाला है, और इनकी शादी शाही परिवार में होने वाली। लेकिन मैं वो माँ नहीं हूँ जो आप सोच रहे हो। तब इसे एहसास हो रही मूर्खता पर कि मैं कितना ज़्यादा मूर्ख था। मैं जिनके 2 रोटी के लिए, है ना, कि कम से कम 2-3 रोटी तो खा पाए, घर में गरीबी में जी तो पाए, ये सोचा था, वो 3 लड़कियाँ आज यहाँ महारानी बन के, रानी बन के जीने वाली है। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था। तब उसने सोचा कि भाई कि ये जो गलती है ना, ये मुझसे हो गई है, और अपनी गलती पे 3 बार हंसा, वापस आया, और फिर उसे समझ आ गया कि भाई भगवान ने जो रचा हुआ है उसके आगे हम लोग कुछ भी नहीं है। कितना भी सोच ले, उन्होंने क्या प्लान किया है, क्या रचा है, वो हम कोई भी कभी भी नहीं समझ सकते, ना ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसके साथ कब क्या होने वाला है। इसलिए जो हो रहा है एक्सेप्ट कीजिए, उसे जीवन में ढालते हुए आगे बढ़ते रहिए। दुख आ रहा है, दुख को एक्सेप्ट कीजिए, खुशी आ रही है उसे एक्सेप्ट कीजिए। कभी भी दुख में बहुत ज़्यादा दुखी मत होइए, बहुत ज़्यादा निराश मत होइए। सुख आए तो बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि बस अब जीवन में दुख ही ना आए। हमें थोड़ा सा न्यूट्रल रहते हुए चलना है जीवन में, फिर हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कभी दुख आता है, कभी बहुत ज़्यादा सुख आता है, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन आप एकदम सुख में ही रहना चाहते हो और कभी जीवन में बहुत दुख आ गया ना, तो बिल्कुल असहनीय हो जाता है, सहन नहीं कर पाते, 1-2 साल नहीं सह पाते, पूरी ज़िंदगी तो दूर की बात है। इसलिए यहाँ पे जैसे स्टोरी में पहले ही आपने देखा 3 हंसी, अब उसे समझ आ कि भगवान ने जो हमारे लिए भाग्य रचा है उसके आगे किसी का कुछ भी नहीं चल सकता। तो ये थी आज की स्टोरी। बताएंगे कैसे लगी, प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका PDF भी टेलीग्राम में मिल जाएगा। वीडियो के नीचे मैं PDF देता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर लेंगे टेलीग्राम में, वहाँ ज्वाइन हो जाइए, फ्री में इसका PDF मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।